हरे कृष्ण परम स्नेही मित्रों, आज की कथा का शीर्षक है आज भाई को वक्त है। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह दिया कि कार्य से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वो सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत है, सत बोलेगत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम सत है, आज भाई को वक्त है। नगरवासी कह रहे थे कि सत बोलेगत है, भक्त कह रहा था कि आज भाई को वक्त है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्त जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य में से वक्त निकालकर सत्संग सुनने जाते हैं। परम स्नेही मित्रों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। यह विचार करके सत्संग में चले, अपने को मृत मान ले और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो भी गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। इसी क्रम में एक और संक्षिप्त कथा। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज की ठाठ में तथा महलों में आनंदमान बैठा था। एक दिन परमात्मा ने आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि हे सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा, हे भोले यात्री, आपको ये सराय अर्थात धर्मशाला दिखाई देती है। मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे। राजा ने कहा कि मेरे पिता दादा परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने पूछा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में। राजा ने कहा, 1 दिन में भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है, ये सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महल को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया। सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए आजीवन भक्ति की, अपना मानव जीवन सफल किया। कथा सार, मनुष्य को बिना समय व्यक्त किए तुरंत परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए और श्वास श्वास में नाम जप करना चाहिए। पता नहीं कल रूपी मृत्यु कब आ जाए और बड़े भागों से मिला यह मनुष्यतन नष्ट हो जाए। हमारा प्रथम लक्ष्य 500 सनातनी बंधुओं को अपने चैनल तक लाना है। यदि आप भी अपने स्वजनों को यह आध्यात्मिक लाभ देना चाहते हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके अपना अमूल्य सहयोग एवं समय प्रदान करें। सदा महामंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।